मैं ऋचा गुप्ता ओहाम पिक्चर की प्रोड्यूसर हूँ, जो ओहाम 26 मई को सिनेमाज में आ रही है। और मेरे साथ 3 बहुत अच्छी बैकबोन्स हमारी इस मूवी की मेरे साथ खड़े हैं। सबसे पहले मेरे डायरेक्टर अंकित हंस, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर विजय वर्मा जी, एंड हमारे एसोसिएट डायरेक्टर मुकुल वर्मा जी। मुझे ये कहा गया है कि मैं इनसे क्वेश्चंस पूछूं, और प्रोड्यूसर हूँ, पूछ तो सकती हूँ कैसा कैसा कैसे कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अंकित जी आई थिंक ये बाय फार द यंगेस्ट डायरेक्टर होंगे, और जितना फैबुलस इन्होंने काम किया है ना, उतना ही शिद्दत से ये पूरी टीम लेके चले हैं। और इस टीम में दोस्त ज़्यादा हैं हमारी टीम में, और जो लोग दोस्त नहीं भी हैं वो भी दोस्त बनते चले गए इनकी नेचर की वजह से। सो इनका एक्सपीरियंस हमारे कास्ट एंड क्रू के साथ कैसा रहा, मैं वो पूछना चाहूँगी। देखिए, कास्ट एंड क्रू, कास्ट की बात करें तो कुछ हमारे एक्टर्स थे जो हैं इवन अब तो मूवी बन गई ना अब तो रिलीजिंग आ गई, कुछ घंटे में रिलीज होने वाली है हमारी फिल्म। तो जो हमारे फिल्म के एक्टर्स हैं वो फ्रेश फेस हैं, लेकिन वो न्यू कमर्स नहीं हैं। दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने थिएटर की है, काफ़ी टाइम थिएटर करते हुए आ रहे हैं। मैंने उनके साथ भी पर्सनली बहुत बार काम किया है, लेकिन फाइनली इतना अच्छा चांस मिला मेरे को उनके साथ इतनी बड़ी फिल्म करने का, थैंक्स टू रिचा मैम, कि हम आज यहाँ पे खड़े हैं। और क्रू की बात करें तो क्रू बहुत सपोर्टिव रहा है हर जगह पे, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो खुद प्रोड्यूसर हो, चाहे पूरी डायरेक्शन टीम क्यों ना हो। एक हमारी चीफ असिस्टेंट है रमनीत, मैं लास्ट टाइम भी उसकी बात करना चाह रहा था कि वो एक सिर्फ सिंगल गर्ल जो है वो 4 लोगों के बराबर है। तो मतलब आप समझिए कि एक एक बंदा कितने के बराबर है। हमारी टीम ने बहुत सपोर्ट करा है, हमारी पूरी टीम ने, चाहे वो डीओपी हो, एसोसिएट डीओपी हो, एडिटर हो पार्थ भाई, विजय सर हो। हमने एक मिल के बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है। जो कास्ट एंड क्रू से हमारे को सपोर्ट चाहिए होता है वो डेफिनेटली इस फिल्म ओहाम में है, और बाकी तो मैम पूछेंगी। नहीं, हमारे यहाँ ना वुमेन पावर बहुत ज़बरदस्त थी। हम जितने भी लड़कियाँ थी ना, वो सिंगल मैन आर्मी हैं, वो अपने आप में सारा कर सकते हैं। मैं रमनीत के लिए और अपने लिए और सिमरन, मतलब हम 4-5 ही, हमारे क्रू में सिर्फ 4-5 लड़कियाँ थी, तो वो अच्छा, अब आते हैं विजय जी पे आते हैं हम। मैं विजय जी से जब पहले दिन मिलने आई थी, और शायद मैंने जब बात रखी थी तो इन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप इमोशनल हो गई थी। प्रॉब्लम यह है कि हम सब जने इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं ना, तो दिल से पहले सोचते हैं। एंड मैं एक आर्टिस्ट से ही मिली थी आके, और जिससे मैं बिज़नेस की बात कर रही थी, तो शायद इनको कहीं मेरी कोई बात क्लिक करी। एंड इन्होंने मुझे 6 महीने रोज़ अपने पोस्ट हाउस में आते जाते, वहाँ बैठे पैनेट्री में बैठे हुए देखा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी विजय जी से, गाने आपने कंपोज करे, यस, एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत ही अच्छे हैं, बट आपको हम लोगों के साथ कैसा लगा, मुझे ये जानना है। हाँ, मैं एकदम से आपने मुझे पहला दिन याद दिला दिया। पहले दिन जब आप लोग आए थे, ऋचा जी और पूरी टीम जब आई थी, और हम लोगों ने फिल्म पे बात करनी शुरू की, तो जनरली हम लोगों की आदत होती है, सबसे पहले हम पूछते हैं स्टार कास्ट क्या है। स्टार कास्ट का जब इन्होंने नाम बताया तो मैंने पहले कभी सुना नहीं था। डायरेक्टर का नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं था। अच्छा, आपने क्या किया मैम, पहले कभी सुना नहीं था। फिर हम लोग बातें करना शुरू किए एज ए ह्यूमन बीइंग। हम लोग ऐसे ही, पता नहीं था हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, साथ में नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं था। हम सिर्फ मिले थे एक दोस्त के रेफरेंस से, और हमने बात करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद के 30 मिनट में मुझे लगा कि यार, मैं थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल ट्रिगर कुछ सालों पहले मुझे हुआ था, तो अब वो इंट्यूटिवनेस है थोड़ी बातें समझ में आती हैं पहले। तो मैं खुद ही थोड़ा परप्लेक्स्ड हो गया था, एंड शी गॉट इमोशनल। मैंने इनको कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये फिल्म अच्छी बनेगी। फिल्म भी देखते हैं हम, फिल्म देखने के बाद डेफिनेटली हम उस पर बात करेंगे। हमने भी बहुत सारे इनपुट्स देने की कोशिश की, खूब लड़ाइयाँ की, ये मत करो, ये करो, है ना। बहुत सारे लोगों को बहुत सताया मैंने, है ना, सब चीज़ों में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान। ओवरऑल जो फीलिंग ये थी कि जब ये चली गई
उसके बाद जो कुछ टेक्नीशियंस जो रह गए थे हमारे साथ, जो यहाँ पे हायर होने थे, जैसे एडिटर पार्थ और बाकी दूसरे लोग, अमित तुली जो पीआर देख रहे हैं, वो भी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। हम लोग बाहर गेट पे इस बिल्डिंग के खड़े होकर बात कर रहे थे, सबके मुंह से एक ही साथ एक लाइन निकली थी कि यार अच्छे लोग हैं। आधा काम समझिए वहीं हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा समय लेके आपको ना क्रिकेट का एक किस्सा सुनाता हूँ। 83 वर्ल्ड कप की शायद बात है ये। चेतन शर्मा एक बॉलर थे, इंडिया के पहले बॉलर जिनको हैट्रिक मिला था वर्ल्ड कप के किसी लीग मैच में। पहला बॉल डाला, विकेट मिल गया, दूसरा बॉल डाला, विकेट मिल गया। तीसरे बॉल के पहले कपिल पाजी के पास गए जो कैप्टन थे मैदान में, और उन्होंने पूछा कि पाजी कुछ आइडिया दो, क्या करूं, हो सकता है हैट्रिक हो जाए, नेवर नो। तो कपिल पाजी ने कहा, देख सामने जो बैट्समैन है ना, वो तेरी हर गुगली खेलने में सक्षम है, तो तू ना गुगली मत डालियो, सीधी बॉल डाल, विकेट मिलेगा। मुझे वो लाइन ना कभी भूलती नहीं है, चेतन शर्मा का वो इंटरव्यू कभी भूलता नहीं। मेरे पास कहीं कटिंग रखी होगी, इनको देख के मुझे लगा ये लोग सीधी बॉल डालने वाले लोग हैं, इनको विकेट मिलेगा। और ये बात मैं आज रिलीज पे है, कुछ घंटों बाद फिल्म रिलीज होने वाली है, मैं फिर कह रहा हूँ इनको विकेट मिलेगा। थैंक यू। क्या बात है, विकेट लेके ही जाएंगे हम लोग, वो किल्ली बोलते हैं ना वो चीज़। नेक्स्ट मैं मुकुल जी पे आती हूँ। मुकुल जी ने जितना सपोर्ट इस मूवी को किया है ना, क्योंकि हम सब फर्स्ट टाइमर हैं और मुकुल जी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ये मेरे से डेफिनेटली उम्र में छोटे होंगे, लेकिन इनके लिए इतनी इज्जत है कि मैं सच में मैं हमेशा मुकुल जी ही बोलती हूँ। इन्होंने हर इतने शांत स्वभाव का आदमी होना और इतनी मुश्किल सीट संभालना, एक डायरेक्टर को संभालना जो नहीं क्योंकि यंग ब्लड होता है, सब चीज़ होता है, यहाँ से हम एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कभी हमें यही नहीं पता लगता कि हम आगे क्या स्टेप उठाएं। इन्होंने उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया है, मैं उसके लिए बहुत थैंक यू हूँ मुकुल जी, क्योंकि ये एक ब्रिज थे हम सबके बीच में। कुछ चीज़ें होती हैं नहीं, एज ए डायरेक्टर अगर हम पोस्ट को देखें तो हम पोस्ट में जाके उस ओहदे को जाके हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, तो बीच के जो हमारा एक ब्रिज था वो मुकुल जी थे। और ब्रिज का क्या काम होता है कि सारा वेट लेके चलना है दो जनों के बीच में। सो आपका वो वेट वाला सफ़र कैसा रहा मुकुल जी? खैर मेरा सफ़र आसान था, क्योंकि मेरे साथ में जो काम कर रहे लोग थे वो मेरे पुराने दोस्त भी थे, उनके साथ में एक अच्छा बॉन्ड भी था, और सबसे पहली बात सभी के सभी ना बहुत एक अच्छे इंसान थे। ये चीज़ एक बहुत मैटर करती है। मेरी पुरानी एक टीम है जिनके साथ में हमने ये फिल्म बेसिकली बनाई है। जो मेरे इस फिल्म के DOP है वो मेरे साथ पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। जो साउंड में रिकॉर्डिस्ट थे ऑन लोकेशन, जो प्रोडक्शन हेड थे, ये सब लोग मेरे साथ में 6-7 साल पहले जुड़े हुए लोग हैं। और तो ये लोग इतने सालों से जुड़े ही इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब अच्छे इंसान थे। एंड देन रिचा मैम से जब मुलाकात हुई, अंकित जी ने मेरी मुलाकात कराई इनसे कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट है, हम उसे इनिशिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली अच्छे लोग मिले दूसरे अच्छे लोगों से, और एक बहुत अच्छा एक सफ़र हुआ, इसलिए मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। और तब इससे ना ट्रस्ट करने में बहुत आसानी होती है। तो बेसिकली शूट करने में, प्रोडक्शन में, प्रोड्यूस करने में, और हर सब डिपार्टमेंट का जब आपस में एक ट्रस्ट होता है तो बहुत आसान हो जाती है चीज़ें करना। सब कहते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी इन्होंने बोला ना कि सब अच्छे लोग जुड़ते चले गए, हम चुंबक की तरह सब जने चिपकते चले गए और हमने ओहाम बना दी। ये हुआ। अब ये तो थी हमारी कैमरे के पीछे की टीम। अब कैमरे के आगे की टीम पे आते हैं हम, अपने कास्ट पे। ये जो पीछे खड़े हैं मेरे, उनको वो उनकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि कैमरा एडजस्ट नहीं कर पा रहा सर, है ना? हाँ जी। वरुण सूरी, हृदय सिंह और दिव्या मलिक। मैंने एकदम राइट नेम लिए, नहीं तो मैं हमेशा कैरेक्टर्स बोलती हूँ। नहीं, मेरे पास ना शब्द नहीं है, क्योंकि
इन तीनों के भी ऑडिशंस हुए थे, ऐसा नहीं कि हम इन्हें पहले से जानते हैं या कुछ है। बिना ऑडिशंस के इस मूवी में कोई नहीं आया। और एक्चुअली में ये ऑडिशंस हमने रखे हुए हैं ताकि हम उसको BTS में दिखाएं आप लोगों को कि कैसे ऑडिशंस हुए थे। मैं अंकित को जानती थी, वरुण को जानती थी, हृदय को नहीं जानती थी पहले। बाद में इन लोगों ने मुझे मिलवाया इससे, एंड एज अ पर्सन, एज एंड ह्यूमन बीइंग, इतना फैबुलस इंसान है कि ना आप बिना बोले बहुत कुछ बोल जाता है। वो एक स्टोरी टेलर की बहुत बड़ी न्यूआंस है। इंसान के देखने से, सोचने से और अपनी ऑब्जर्वेशन पावर से भी हमें पता लगता है कि वो कैसा होगा। सो मैं हृदय की बात करती हूँ और हृदय से क्वेश्चन पूछती हूँ। एक जो भूख होती है ना आर्टिस्ट की, वो आँखों में नज़र आती है और वो चीज़ उसकी एक्टिंग में नज़र आती है। यही चीज़ मुझे हृदय में नज़र आई कि कहीं किसी को एक रास्ता तय करना है ना, तो उस रास्ते पे चलना है। तो इन्होंने मुझे क्यों चुना उस रास्ते पे चलने के लिए? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको चुनने वाला कोई भी नहीं हूँ और दिल से मैम दिल को चुन ही लेता है। दो प्यार करने वाले, एक जैसी सोच रखने वाले, एक जैसे लोग मिल ही जाते हैं। यही वजह है कि आज हम जो लोग खड़े हैं, कहीं ना कहीं हम सभी अच्छे लोग हैं, इसीलिए हमारी आपस में बनी, बहुत अच्छी बनी और हम इस फिल्म को पूरा कर पाए। तो मैम का ये कहना बहुत बड़ी बात है कि मुझे कैसे चुना। मैंने नहीं चुना मैम, आपने हमें चुना। वरना सपने देखने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में मैम, लेकिन उनको सपने को पूरा करने वाला का दम मैम आपने दिखाया। आपकी वजह से आज ये माइक मेरे हाथ में है और मेरा शायद जब से मैंने होश संभाला होगा, मैं एक्टर ही बनना चाहता था। बिना पता हुए भी मुझे पता था कि मुझे एक्टर ही बनना है। इसी वजह से शायद कभी कभी मेरी आंखों में वो चीज़ दिख जाती है। और मैं अकेला भी नहीं हूँ दुनिया में ऐसा जो एक्टर बनना चाहता है। बट मैम सीरियसली मुझे नहीं लगा था कि आप इस फिल्म को जो हमने सोचा था इस लेवल तक लेके चले जाएंगी कि जहाँ पर मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँगा और विजय सर के साथ खड़ा हूँगा। मैम थैंक यू सो मच मैम। नहीं, थैंक यू तो है, लेकिन थैंक यू मैं भी करूँगी क्योंकि सीरियसली कह रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर लेके आ रही हूँ। इनकी एक्टिंग में इतनी जान है कि आप देख के मेरी बात को टिक करेंगे। अब हम वरुण जी पे आते हैं। ये एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और इन्होंने बहुत मुझे ना अपने कृष्ण के एक्ट्स और वो सब बहुत दिखाए हैं, सुनाए भी हैं। अगेन मैं वही बात है कि भूख, इंसान की भूख उसको कहीं पहुंचाती है, उसको पाने की जो लालसा होती है ना, और वो शायद जाके कहते हैं ना दिल से कोई चीज़ मांगो तो हमेशा मिलती है वो चीज़। शायद इनके साथ वो चीज़ हुई है। ये जितने इनका जो किरदार है ना, वो पुलिस वाले का ज़रूर है, लेकिन वो हमें पुलिस वाला बहुत सौम्य चाहिए था, बहुत ज़्यादा। वो बात बात पे चीज़ें नहीं फेंकता, बात बात पे मारता नहीं है, बात बात पे गाली नहीं देता है। तो इनकी जो वो क्वालिटी थी, इसलिए ये यशवंत के लिए चुने गए। ठीक बोला ना डायरेक्टर साहब, है ना? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अगर आपको इस मूवी में पुलिस वाले का रोल नहीं मिलता, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो आप कौन सा कैरेक्टर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपने ये प्रोजेक्ट हमें दिया, मतलब मुझे, अंकित और हृदय को, क्योंकि हम 2010 से हम तकरीबन तीनों साथ में हैं और अलग अलग अपनी स्ट्रगल, अपना अपना संघर्ष जारी था अलग अलग फील्ड में, नॉट इन एक्टिंग ओनली। लेकिन जब हम सब अलग अलग फील्ड में थे, लेकिन हमें एक्टिंग ने ही जोड़ के रखा हुआ था और हम इतने टाइम से काम कर रहे थे, छोटे बड़े अच्छे बुरे जैसा भी काम था हम कर रहे थे और हम सरवाइव कर रहे थे। सडनली उस समुंदर के अंदर हमारी छोटी सी नाव को आपने एक बड़े से जहाज के को बनाकर हमें सहारा दिया और हमें ये मूवी दी, इसके लिए दिल से थैंक यू मैम। और रही बात किरदार की, मुझे ना पर्सनली चेतन किरदार बहुत पसंद था क्योंकि वो दोस्ती वाला किरदार था और मैंने बचपन से लेके जितनी भी मूवीज़ देखी ना, और जो मुझे पर्सनली पसंद है वो दोस्ती के ऊपर ही पसंद है, चाहे मुकद्दर का सिकंदर हो, शोले हो, और जितनी भी बच्चन जी की मोस्टली मूवीज़ रही। फिर उसके बाद
बहुत सारी ऐसी मूवी थी, अंदाज़ अपना अपना, हेरा फेरी, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो मुझे बहुत पसंद है। दोस्ती एक बहुत अच्छा फैक्टर रहता है मेरी लाइफ में, रहा है। तो मुझे चेतन किरदार बहुत पसंद था, लेकिन उस चेतन किरदार में इतने लेयर्स हैं, उसको निभाना भी आसान नहीं था। तो मुझे यशवंत ही बेटर लगा। और ये इसके ऊपर जिसने सबसे ज़्यादा काम किया वो अंकित हंस ने किया है और हृदय ने किया है। इस यशवंत किरदार की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर एक की नज़र में अलग अलग था कि यशवंत ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी कि कैसा यशवंत होना चाहिए, क्योंकि जब भी कहानी सुनते हैं तो हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि एक कैरेक्टर बना लेते हैं, ये कैरेक्टर तो ऐसा होगा, या मैं करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा। तब मेरी अंकित से बात हुई, बहुत देर तक बात होती थी, जूम कॉल होती थी कि हमें ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। हमने वर्कशॉप किया, तो वर्कशॉप में बहुत सी चीज़ें निकल के आई सामने कि यार इसको ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इसके छोटे छोटे जो हरकतें हैं वो सारी अंकित की देन है। अगर आपको किरदार पसंद आता है तो अंकित की वजह से आता है, नहीं पसंद आता तो वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं उतने अच्छे से कर नहीं पाया जितना अच्छे से अंकित ने मुझे बताया, अगर आपको पसंद नहीं आता तो। और दूसरी बात मैम, जो टीम आपने सिलेक्ट की, जो भी कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे, बहुत बेहतरीन टीम थी। एक तो यंग टीम थी, या यंग दिल से टीम थी, जैसे आप हैं, विजय सर हैं, यंग है, दिल से बहुत यंग है, दिल से बहुत यंग है, क्योंकि वो जज्बा, वो जुनून वो है आज भी, वो भूख अभी भी है, ठीक है, कि हमें नया प्रोजेक्ट करना है या हमें ये प्रोजेक्ट करना है और हमें इस तरीके से करना चाहिए। तो वो जज्बा हमसे ज़्यादा इनके अंदर है। मुकुल भाई हो गए, इनको बहुत नॉलेज है। दिव्या हम में से सबसे छोटी दिव्या है हमारे में, और दिव्या का अलग ही जोन चलता था, लेकिन हम सबको जोड़े रखा उसने अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, जो भी सेट पे होती रहती थी। एक कैरेक्टर और है बख्शी, राम चावला ने वो निभाया, वो बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है। आप देखेंगे, आपको मूवी में बहुत मज़ा आएगा। और मैम इन सब मोतियों को इकट्ठा करके एक तार में जोड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ये आपको इनकी बातों से पता लग गया होगा, ये हमारी मूवी के ना लिरिसिस्ट भी हैं और स्क्रीन प्ले भी इन्होंने लिखा है, तो इनके पास शब्दों का भरमार है और वो इन्होंने हमारे सामने रखा। और जहाँ तक रही दिल से यंग होने वाली बात, हम कैमरे में ही पूछ लेते हैं, हम दोनों साथ में खड़े हैं, कौन बड़ा लग रहा है बताओ? नहीं, थैंक यू सो मच। रिया, दिव्या, इस लड़की की जो खासियत है वो सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत लड़कियों का ऑडिशन किया, जो सबसे लास्ट में जो जिसके ऊपर टिक हुआ था ना, मतलब मूवी शुरू कर दी थी हमें और हमारे पास हमारी हीरोइन नहीं थी, क्योंकि हमें कोई पसंद ही नहीं आती थी। एक से एक सुंदर लड़कियां हमने देखी, एक से मतलब जैसे सॉरी शादी के लिए लड़कियां देखते हैं ना, ऐसे देखी। लेकिन हमें सुंदर एक सेकेंडरी पार्ट था, हमें एक्टर चाहिए था। तो एक रिया का ऑडिशन अंकित लेके आया कि मैम मुझे लगता है ना ये लड़की, आई थिंक देखो आप इसका ऑडिशन देखो। रोता हुआ ऑडिशन था, रो रही थी उसके अंदर, लेकिन जो फीलिंग हमें उस कैरेक्टर में चाहिए थी वो रिया में हमें दिखी। शी इज़ क्वाइट यंग, वेरी यंग, बट जितना मेच्योर्डली इन्होंने उस कैरेक्टर को निभाया है, और जो आप लोग जब मूवी देखेंगे ना आप उससे कनेक्ट कर जाएंगे। मतलब इट्स फैबुलस, बहुत ब्यूटिफुली इन्होंने काम किया है। और आई थिंक अगर ऐसे ही रहा, अगर आपने एक्टिंग इसी हिसाब से रखी तो स्काई इज़ द लिमिट। तो लेकिन मैं रिया से ये पूछना चाहूँगी क्या पूछूं? देखो सब मुझे बोलते हैं मैं रिया के लिए बायस्ड हूँ सारे, इसलिए देखे नहीं सच बड़ी अच्छी बहुत है। रिया के साथ एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या, चेतन जिसने कैरेक्टर किया है उसको हमने, जिस दिन उसका फर्स्ट डे था उसी दिन हमने कैमरे का उसका शूट लिया, मतलब ऑडिशन लिया और उसको वहीं फाइनल किया था ऑन लोकेशन। और उसका सबसे पहला सीन रिया के साथ था। बीइंग एन एक्टर आपको हर सिचुएशन में अपना काम करना है, बिकॉज इट्स योर जॉब। कोई भी है जॉब है, लेकिन कोई भी चीज़ कनेक्ट करने के लिए आपको, हृदय के साथ भी जो इनका तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का कितने हमने सिटिंग्स करी ताकि आपकी केमिस्ट्री बने, आप बात करें, एक साथ जुड़ें, तभी तो आप वो चीज़ कैमरे पे दिखा पाओगे।
चेतन के साथ इनका जो एक फ्रेंडशिप थी वो फर्स्ट डे का सीन था एंड चेतन से हेलो भी नहीं हुई थी उस दिन, है ना, इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था और सीधा हम ऑन लोकेशन थे. सो वो मतलब आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस उसके साथ था वो कैसा रहा कि एकदम अनजान आदमी आया और आपको उसके साथ एक नॉर्मल एक सीन करना है, तो कैसा लगा था? क्योंकि सब जनों को तो आप बाकी जानते थे, वो तो नया था एकदम. हाँ, मेरा बहुत मन था ये क्वेश्चन. बहुत सही समय पे पूछा आपने, बहुत ही सही समय पे पूछा. हाँ, मैं सही बात है, मैं अपनी शूट लोकेशन में पहुंची और मुझे मेरे को एक्टर ने फ़ोटो फ्रेम दिखाया और उसमें कहा कि ये तुम्हारा को एक्टर है, आज तुम्हें इसके साथ सीन करना है. तो हाँ, मैं इन सब से उससे पहले मिल चुकी थी और हम बहुत टाइम से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे और एक अलग बॉन्ड बन चुका था सबके साथ. एक बहुत कंफर्टेबल एक जोन आ गया था हर किसी के साथ, एक अपनापन आ गया था और एकदम से एक अनजान इंसान के साथ मिलना और हम शूट करना. लेकिन वो एक अलग एक्सपीरियंस था और मेरे ख्याल से एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. और ये इंडस्ट्री है, काम करना है और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं बहुत जल्दी एक किसी भी कैरेक्टर में या किसी भी जोन में अपने जाऊं और उस घर से वापस आ सकूं. और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और मैंने इतनी दुनिया नहीं देखी, ना ही मैं लोगों की मुझे पहचान है, लेकिन मुझे इन सब पे ट्रस्ट था. मुझे यहाँ पे आई फील ग्रेटफुल कि मुझे ये इतने अच्छे लोग मिले और मुझे इन पे ट्रस्ट था. और मुझे पता है कि मैम ने अगर किसी को चुना है ना, और अगर मैम कह रही हैं कि ये सीन करो और ऐसे करो और तुम कर सकती हो, और तो मुझे इन पे ट्रस्ट था. और अगर ये कह रही हैं तो वो सही कह रही होंगी और बस मैंने आंख बंद करके कर दिया. एक सिर्फ लास्ट चीज़, हम सब आप लोगों का 26 मई को थिएटर्स में वेट करेंगे ऑन 70mm. आप लोग प्लीज़ अपने आइए, फैमिली के साथ आइए, ताकि आप लोग इस कहानी का मज़ा ले सकें, इस स्टोरी टेलिंग को जो हम लोगों ने पिरो के आपके सामने रखा है, आप लोग उसको सराहा सकें. एंड थैंक यू सो मच. ये इनका काम है. आता जाता रहता हूँ. अच्छा, हाँ, कंटिन्यू करते हैं. मेरी मूवी का सबसे पसंदीदा किरदार राम का है, राम नारायण चावला. इसका नाम मुझे बहुत पसंद है. देखा, आज तो टीवी पे भी मैंने बोल दिया. इनका बख्शी का कैरेक्टर है और ये वरुण के राइट हैंड है उसमें, यशवंत के. इनके आते ही ना स्क्रीन खिली खिली सी हो जाती है. मतलब आपको लगता है कि यार चलो अब कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छा एलिमेंट, एक बहुत सीरियस नोट से हटके एक थोड़ा सा कुछ हंस देंगे, कुछ कर देंगे. ये रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं और इन्होंने वही किरदार इस पे निभाया. नहीं, आप सबको हंसाते भी रहते हैं. इनका ऑडिशन हुआ था और कितना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती. उस दिन हमने इतने ऑडिशंस लिए थे, एक सिर्फ यही थे जो ऑडिशन में पास हुए थे उस दिन. याद है राम? और लेकिन उस ऑडिशन की कैसे तैयारी कराई गई थी, मैं वो जानना चाहती हूँ. वो तो भाई साहब एक ऐसा था कि मतलब अंकित ने मुझे बोला कि है ऑडिशन है तो आ जा, और सब कुछ है, पर है मतलब तेरे जैसा ही है, मतलब जो कैरेक्टर लिखा है उसने, हृदय ने और वरुण ने, तो वो कैरेक्टर ऐसे ही था कि वो तू आ जा और मुझे एक बारी तू ऑडिशन दे. तो मैं ऐसे घर गया था रात को उस दिन तैयारी कराने की, मतलब इसमें बोला कि तू एक बार मेरे को दिखा पहले, तब मैं तेरे को वहाँ पे लेके जाऊँगा. मैं ठीक है, मैंने दिया करण नहीं, तो थोड़ा सा उसमें था, इसे थोड़ी सी मेरे को इसकी मतलब अंकित ने मेरे को उस चीज़ की तैयारी करवाई थी. सिर्फ इतने ही प्यार से कराई थी, सच बता. नहीं वो तो क्या बोलूँ मैं, ये सस्पेंस पिक्चर है, थ्रिलर पिक्चर है, तो वो उसकी जैसे ही तैयारी कराई थी मेरे को. पर वो जब मैं इसके कमरे से बाहर निकला, मेरा अरे बाप रे लगता है पता नहीं कल क्या होगा मेरा. तो जिस तरह से अभी कर रहा तो वहाँ क्या करेगा. तो मुझे नहीं पता था कि मैम वहीं साइड में आराम से अपना कैबिन में बैठी हैं और देख रही हैं वहाँ पे ऑडिशन. तो मैंने ठीक है जी. तो ये दोनों होते थे, एक निर्वाण ऐसा था, तो ये लोग ही थे. तो मैं चल यार मस्ती में क्या है, कर जैसे बोला करेंगे. इसने जो बोला मैं भूल गया. मैंने कहा घुस जा अंदर, जो होगा देखी जाएगी भाई. फिर जब मैंने दिया करा तो मैम ऐसी आई. मैंने कहा आप कहाँ से आ गए. नहीं, वो मेरे लिए शौक था और अच्छा था. नहीं बस थैंक यू.
हाँ, तो 26 मई 2023 को ओहाम आ रही है सिनेमा हॉल में। तो जानने के लिए जरूर सिनेमा हॉल में आए, ओहाम है क्या।